श्रीमद् भागवत में पूज्य व्यास जी महाराज कहते हैं, श्रीमद्भागवताख्योऽहं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। व्यास जी ने कहा, भाई श्रीमद् भागवत जो हम सुनते हैं, ये भागवत की शब्दावली भागवत क्या है? तो व्यास जी ने कहा, श्रीमद् भागवताख्योऽहं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। मानो भागवत के जो शब्द हैं, ये शब्द ही श्री कृष्ण है। जैसे कथा हमारे कानों में प्रवेश कर रही है, आप ये समझ लीजिए मानो भगवान ही हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि इस दरबार में आने के बाद में कोई खाली नहीं जाता है। और आपने अनुभव किया होगा, जब कथा पूर्ण हो जाती है, कथा के बाद जब आप अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं, तो याद रखना, आपके हाथ में केवल वो प्रसाद नहीं है, आपके अंतर हृदय में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, सत्संग प्राप्त किया है, वो बहुत बड़ी निधि है। और उसको भी आप साथ में अपने घर लेकर के जाते हैं। कथा श्रवण करने के बाद में कुछ परिवर्तन भी हमारे जीवन में हो। और आज मुझे पूरा गर्व भी है और विश्वास भी है, ये कथा जो है आप सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि आप अपने घर में जब कथा श्रवण करके जाएं और कोई मार्ग में आपसे ये पूछे, आगे से आपको ये बोले, क्यों भैया कथा सुन के आए हो, तो समझ लेना वास्तव में आपने कथा सुनी है। क्यों? आपके मुखारविंद की आभा, आप यहां से जो पुण्य प्राप्त करके गए हैं, वो आपके शरीर में, आपके व्यवहार में और आपके जीवन में वो झलकना चाहिए। भाई कोई इत्र के बाजार से निकले, इत्र के बाजार से निकलने के बाद में अगर कोई आगे से बोल दे, भैया ऐसी सुगंधी कहां से आ रही है, लगता है तुम इत्र के बाजार से होकर के आए हो। उसी प्रकार से भैया ये भगवान नाम की ऐसा दिव्य महाराज ये स्थान है, यहां से आप जब गुजरें, यहां से जब आप प्रस्थान करें, तो आपका शरीर, आपका जीवन इत्र की तरह महकना चाहिए। अगर कथा सुनने के बाद में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो मैं तो ये कहूंगा फिर कथा श्रवण कराना भी बेकार गया और सुनना भी बेकार गया। कुछ अंश लेकर के हम जाएं, कुछ ज्ञान लेकर के जाएं, खाली नहीं जाएं महाराज। यही कथा श्रवण करने का उद्देश्य होना चाहिए। और हमारे भगवान तो इतने दयालु हैं, बहुत जल्दी रीझ जाते हैं हमारे कन्हैया।